बूट करूं मैं पार बाबू, बूट करूं मैं पार। बला की खूबसूरत अभिनेत्री सुरैया के करियर का ये पहला प्लेबैक गाना था जो उन्होंने काफी छोटी उम्र में गाया था। मरीन ड्राइव में कृष्णा महल अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर रहा करती थी सुरैया। सुरैया के घर के बाहर उन्हें देखने के लिए भीड़ लगी रहती थी। उन्हें मलिकाए हुस्न के खिताब से नवाजा गया था। सुरैया एक्टर के साथ साथ एक सिंगर भी थी। देव आनंद और सुरैया का प्रेम खूब परवान चढ़ा पर अधूरा ही रह गया। सुरैया की नाक देव को बहुत खूबसूरत लगती थी तो उन्होंने एक दिन सुरैया को बोला कि तुम्हारी नाक बहुत लंबी है, इसलिए मैं तुम्हें नोजी कहकर बुलाऊंगा। वहीं सुरैया देव को स्टीव कहती थी क्योंकि देव ने उन्हें एक नॉवेल दिया था जिसमें स्टीव नाम का एक किरदार था और सुरैया को स्टीव बिल्कुल देव के जैसा लगता था। 1948 में सुरैया सबसे ज्यादा पॉपुलर थी और सबसे ज्यादा पैसे लेने वाली अभिनेत्री भी। सुरैया की मुलाकात देव से पहली बार सेट पर हुई थी। तो हुआ कुछ यूं कि एक बार सुरैया सेट पर आई तब वो सिर्फ 19 साल की थी पर काफी अच्छा काम कर रही थी और बहुत फेमस हो चुकी थी। सुरैया के आते ही सब सुरैया जी कहकर उनके आगे पीछे दौड़ने लगे पर एक लड़का अपनी कुर्सी पर बैठा रहा और सुरैया को बस देखता ही रहा। सुरैया को ये बात बड़ी अजीब लगी और वो सीधा डायरेक्टर के पास गई और कहा कि ये कौन है जो वहाँ बैठा हुआ है। डायरेक्टर ने जवाब दिया, ये आपका हीरो है देव आनंद। सुरैया को वो लड़का धीरे धीरे पसंद आने लगा। वो लड़का पढ़ा लिखा, बहुत सुंदर और शरीफ था। सुरैया को देव आनंद अभिनेता ग्रेगरी पेक की तरह दिखते थे। वो दोनों सेट्स और लोकेशंस पर मिलने लगे। सुरैया के पास सभी प्रकार की लग्जरी हुआ करती थी और देव ट्रेन और बस में सफर करते थे। सुरैया के घर कभी कभी देव पैदल ही चले जाया करते थे। सुरैया की नानी को उनका देव से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनकी नानी पूरे समय उन पर नजर रखा करती थी। फिल्म अफसर में एक सीन था जिसमें देव को सुरैया की आंखों को चूमना था। सुरैया को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी पर उनकी नानी इस बात से बहुत खफा थी। वो इस सीन के लिए मान ही नहीं रही थी, इसलिए किसी बहाने से उन्हें कुछ देर के लिए स्टूडियो से बाहर ले जाया गया और फिर उस सीन को शूट किया गया। वो दोनों एक दूसरे को खत लिखा करते थे। उनके ये प्यार भरे खत पकड़े न जाएं इसलिए उन्हें डाक से नहीं भेजते थे। सुरैया की दो बहुत करीबी दोस्त थीं, दुर्गा खोटे और कामिनी कौशल। ये दोनों उस समय सुरैया और देव के पर्सनल पोस्टमैन हुआ करते थे। देव ने सुरैया के लिए हीरे की एक अंगूठी बनवाई थी। हीरे की अंगूठी बनवाने के लिए उन्होंने अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार लिए थे। जब उन्होंने सुरैया को वो अंगूठी दी तो बोले कि हमारी सगाई तो नहीं हुई है इसलिए तुम इसे पहन तो नहीं सकती, पर तुम इसे मेरे प्यार की निशानी के तौर पर संभाल के रख लो। सुरैया देव की उस प्यार की निशानी को पहन लेती हैं। एक दिन उस अंगूठी पर सुरैया की नानी की नजर पड़ जाती है और वो उसे समंदर में फेंक देती हैं। इन सब तमाम मुश्किलों के बाद भी वे दोनों मिलते रहे और एक दिन देव ने उनसे कहा, हम एक दूसरे के बिना कैसे जिएंगे, चलो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। 1972 में एक इंटरव्यू के दौरान सुरैया ने ये कबूल किया कि कसूर उन्हीं का था। उन्हें कहा गया कि देश में दंगों का माहौल है, अगर उन्होंने देव से शादी कर ली तो हो सकता है कि वो लोग देव को मार डालें। इस बात पर सुरैया बहुत सहम गई। ना ही तो उन्होंने देव को हाँ कहा और ना ही ना कहा, पर उन्होंने देव की यादों को हमेशा अपने पास संभाल के रखा। देव इस बात से बहुत मायूस थे। फिर जब वो फिल्म सनम के सेट पर सुरैया से मिले तो उन्होंने सुरैया से कहा, बुझ दिल लड़की। देव अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए पर सुरैया वहीं अटकी रह गई और पूछती रही अपने दिल से, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। इस दर्द की दवा उन्हें कभी नहीं मिली। उन्होंने देव को भुलाने में पूरी उम्र लगा दी। वहीं देव आनंद ने कल्पना कार्तिक से शादी कर ली और तब तक देव आनंद बहुत बड़े स्टार बन चुके थे। एक बार सुरैया से पूछा गया, आप कैसी हो? इस बात पर सुरैया ने जवाब दिया, कैसी गुजर रही है सब पूछते हैं, कैसे गुजार रही हूँ ये कोई नहीं पूछता। देव ने सुरैया को पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और एक बार भी उनकी दहलीज पर कदम नहीं रखा। ना ही उस बुज़दिल लड़की से उसका हाल पूछा। उसके घर के सामने से न जाने कितनी ही दफा गुजरे होंगे पर एक बार भी रुककर उस घर की तरफ नजरें नहीं घुमाई। देव का इंतजार करते करते जब सुरैया इस दुनिया को अलविदा कह गयी 2004 में, तब भी देव उन्हें आखिरी बार तक देखने नहीं आए। फिर बहुत दिनों बाद जब उनसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं गए सुरैया के जनाजे में, कम से कम वहाँ तो आपको जाना चाहिए था। इस पर देव ने कहा कि मैं आता तो मीडिया मुझे घेर लेती, तस्वीरें लेने लग, एहसासों को बेचने की कोशिश की जाती, सवाल पूछे जाते। दुख की भी एक गरिमा होती है। मैं उस दिन अपने कमरे में सबसे दूर अकेले ही ठीक था।
चैन से नींद